मेरे बच्चों, मैं आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी अगर तुम पर एहसान करता है तो उसके एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसको याद रखना चाहिए। तो एहसान के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ईला नाम की एक बहुत गरीब लड़की थी। वो जब भी बच्चों को स्कूल से आता जाता देखती तो उसका भी मन करता कि वह भी स्कूल पढ़ने जाए। एक दिन वह उदास बैठी थी कि अचानक एक परी आई और ईसा से पूछने लगी, तुम क्यों उदास हो? ईला ने उसे बताया, मेरा भी मन करता है मैं स्कूल जाने का, मगर क्या करूं, गरीबी की वजह से कौन मेरी स्कूल की फ़ीस देगा। परी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में कराऊंगी। एक दिन परी ने उसका नाम पास के एक स्कूल में लिखवा दिया। अब ईला रोज़ स्कूल जाने लगी। वह बहुत खुश रहने लगी थी। बीच बीच में वह परी आती तो उसका हाल चाल पूछती। एक दिन वह परी जब ईला से मिलने आई तो उसने झुल्ला कर कहा, अरे भाई, मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों चली आती हो बार बार? ईला के इस बर्ताव से परी दुखी होकर बोली, क्या तुम भूल गई, जब तुम दुखी थी तब मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था, तुम्हारी इच्छा पूरी की थी। आज तुम मुझको ही धुतकार रही हो, यही संस्कार मिली है तुम्हें? इस पर ईला चिढ़कर बोली, कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर? तुम नहीं तो कोई और मुझे स्कूल में भिजवा देता। उसे ऐसा कहते समय ईला गुस्से में बुरी तरह कांप रही थी। दिन परी के मन को बहुत ठेस लगी और वह हमेशा के लिए ईला के साथ छोड़कर चली गई। एक महीना बीत गया। दूसरे महीने ईला की टीचर ने उससे कहा, अगर तुम्हारी फ़ीस नहीं जमा हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अब भला कौन ईला की फ़ीस देता? उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। ईला बहुत रोई और परी को याद करने लगी, मगर परी नहीं आई। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर दुखी मन बैठी थी। पुजारी ने उससे दुख का कारण पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। पुजारी ने उससे कहा, बेटी, तुम अपने साथ एहसान करने वाले को भुला दिया, अब रोने से क्या फ़ायदा हासिल है? बस इतना याद रखना, अपने साथ एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलना। ऐसे में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है, जग हंसाई भी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कहानी तो बहुत पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे कभी और आप लोगों को फिर कोई ज्ञान की बातें बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।